नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। सम्मेलन में उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना तथा जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना विषय पर चर्चा हो रही है। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों के सहयोग से साझा विकास एजेंडे का मूल्यांकन करना और उसे लागू करना और साथ ही उसमें सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में लिया भाग। पीएम मोदी ने कहा कि यदि प्रत्येक भारतीय अपने मूल्य कर्तव्यों का पालन करे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से रोका नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संवैधानिक मूल्यों की भावना के अनुरूप 11 संकल्प पेश किए। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। चुनाव नतीजे आने के 21 दिन बाद आज कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार में 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। भाजपा के 20 से 21 विधायक मंत्री बन सकते हैं, जबकि शिवसेना को 11 से 12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 से 10 मंत्री पद ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में महाराज श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान वे सुरक्षा और शांति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से भी करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करने के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज से 18 दिसंबर तक इंडोनेशिया की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की इंडोनेशिया में गतिविधियों से दोनों नौसेनाओं के बीच मित्रता और सहयोग के बंधनों को और मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे पारस्परिक हित के क्षेत्रों में बेहतर सहयोग सुनिश्चित होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मोल्दोवा के विदेश मंत्री मिहेल पोप्सोई आज से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मिहेल पोप्सोई विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही राजघाट जाकर बापू को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। भारत ने जमैका को लगभग 60 टन आपातकालीन चिकित्सा उपकरण, जनरेटर और अन्य उपयोगिताओं की एक नई खेप भेजी है। ये मदद सहायता स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों और चिकित्सा बुनियादी ढांचे के पुनर्वास के साथ साथ तूफान के खिलाफ आपदा तैयारियों को मजबूत करेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि भाजपा की सरकार लगातार योजनाओं को अमली जामा पहना रही है। दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि अगर कोई गारंटी सही में पूरी नहीं होती है तो वो मोदी की गारंटी है। वीरेंद्र सचदेवा ने साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मार्च में जो घोषणा की उसे आज तक पूरा करने का काम नहीं किया गया। तमिलनाडु के तिरुचि में तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति देखने को मिली। सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े का जुलूस महाकुंभ से पहले प्रयागराज पहुंचा। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हनुमान मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। संभल में हनुमान मंदिर में सुबह की आरती की गई।
विराजमान हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया और इसके बाद उनकी आरती उतारी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल और उनके ड्राइवर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यह कार्रवाई की है। आरोप है कि महिला आयोग उपाध्यक्ष ने लंबित शिकायत का निपटारा करने के बदले रिश्वत मांगी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के शिवखोड़ी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए हमले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी ने एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष अपने आरोप पत्र में हकम खान उर्फ हकीम दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नेपाल सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने अयोध्या में श्री राम लला के किए दर्शन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने टाटा स्टील कोलकाता वर्ल्ड एथलेटिक गोल्ड लेवल रेस में भाग लिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यह खेल प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है क्योंकि खेल लोगों को जोड़ता है। अभिनेता सोनू सूद गांधीनगर में गिफ्ट सिटी रन के शुभारंभ में हुए शामिल। उत्तराखंड सदन में भाजपा की संसदीय दल की हुई बैठक। इस बैठक में उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हुए शामिल। बैठक के दौरान उत्तराखंड के मुद्दों पर हुई चर्चा। बर्फीली हवाओं के प्रभाव से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सर्दी के तेवर और तेज हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए हीटर और कंबल की व्यवस्था की गई। राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं। भारत ने 11 पेगोड़ा का जीर्णोद्धार म्यांमार को सौंप दिया है। सहयोगी परियोजना के पहले चरण में 11 पेगोड़ा सौंपे गए हैं। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोल्जर स्थान का आयोजन किया। आरबीआई ने किसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण सीमा को 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया। जनवरी 2025 से प्रभावी होगा फैसला।
आरबीआई ने नए निर्देश में देश भर के बैंकों को प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपए तक का कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण देने की मार्जिन की आवश्यकता को माफ करने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार जमानत मुक्त ऋण सीमा का निर्णय बढ़ती लागत और किसानों के लिए ऋण सुलभता में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है। अटल पेंशन योजना के लिए 2 दिसंबर तक 7.15 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने कराया नामांकन। अटल पेंशन योजना में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई है, जो कुल ग्राहकों की लगभग 47% है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर में यूपीआई से 45% की वृद्धि के साथ हुआ 16.58 अरब की वित्तीय का लेन देन। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई लेन देन के आंकड़े भारत में वित्तीय लेन देन पर इसकी प्रवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाते हैं। इस साल नवंबर तक यूपीआई से 223 लाख करोड़ रुपए के 15,547 करोड़ का लेन देन हुआ है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमशः 7 किलोग्राम और 12 किलोग्राम बढ़ी है। भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 227 किलोग्राम फल और सब्जियां पैदा करता है, जो सालाना प्रति व्यक्ति 146 किलोग्राम की सामान्य सिफारिश से अधिक। भारतीय कृषि ड्रोन बाजार के 2030 तक 28% सालाना वृद्धि के साथ 63.14 करोड़ डॉलर होने की उम्मीद अभी तक की है 14.54 करोड़ का है। फिक्की एनसर्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन और इसके कलपुर्जों का उद्योग देश की विनिर्माण क्षमता को 2030 तक 23 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है। भारत के हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई वित्तीय वर्ष 2025 में 4.7 से 4.8% के रहने के अनुमान। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के आंकड़ों से सब्जियों की कीमत में और सुधार का संकेत मिलता है, जबकि अनुकूल मिट्टी की नमी और जलाशय के स्तर से मजबूत रबी फसल का भी अनुमान है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पूर्ववर्ती भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड की 4,025 करोड़ रुपए की संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील को वापस कर दी। ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत भूषण स्टील एंड पावर के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और उन निधियों को निजी निवेशों में बदलने के आरोपों की जांच के तहत जब्त किया था। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपग्रह संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन को लेकर अहम जानकारी साझा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उपग्रह संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन 2G सेवाओं की तरह पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर नहीं किया जाएगा। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह अप्रैल 2000 से अब तक $1 ट्रिलियन को पार कर गया है। मौजूदा समय में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार करीब $4 ट्रिलियन है। आधार कार्ड जारी रखने वाले संगठन UIDAI ने फ्री में ऑनलाइन आधार अपडेट कराने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाकर 14 जून 2025 किया। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए जारी किए नए अपडेट, जिसमें रेगुलर वॉइस कॉल में सुधार के साथ साथ ऐप ने वीडियो कॉल के लिए भी नए फीचर पेश किए हैं। वहीं नया इन ऐप डायलर के जरिए यूजर बिना नंबर सेव किए फटाफट कॉल कर सकेंगे। इन अपडेट्स का उद्देश्य एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए कॉलिंग एक्सपीरियंस को ज्यादा आकर्षक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। ABC न्यूज ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानहानि के मुकदमे का निपटारा करने के लिए $15 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति जताई। ABC न्यूज के स्टार एंकर ने ट्रंप को दुष्कर्म के लिए उत्तरदायी पाए जाने का झूठा दावा किया था। ABC न्यूज नेटवर्क ने ट्रंप की कानूनी फीस के लिए $1 मिलियन का भुगतान करने पर भी सहमति जताई है। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलशविली बने जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति।
वहीं विपक्ष से देश की यूरोपीय संघ की आकांक्षाओं के लिए झटका और पूर्वशाही शासक रूस की जीत बता रहा है। गाजा में शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले में 18 फिलिस्तीनी पत्रकार समेत 22 लोगों की मौत, जबकि गाजा सिटी में हुए एक अन्य हमले में 4 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10 लोग दीर अल बलाह के निकाय भवन में मारे गए, पर वहीं सभी लोग राहत सामग्री लेने के लिए पहुंचे थे। ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन का मुकाबला हुआ शुरू। जसप्रीत बुमराह ने दिलाई शुरुआती सफलता, नीतीश रेड्डी ने भी एक विकेट झटका। बॉर्डर गावस्कर सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर। ब्रिस्बेन टेस्ट का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ा था। सिर्फ 13 ओवर और 2 गेंद का ही खेल हो सका था। दोनों टीमों की कोशिश जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त लेने की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। यह मुकाबला मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होगा। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नंबर 2019 से अब तक T20 प्रारूप में सभी 8 मैच जीते हैं, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत के प्रदर्शन पर रहेगी सबकी निगाह। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक मैच की टेस्ट सीरीज का मुकाबला आज से ब्लूमफोंटेन में होगा शुरू। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज को किया 2-1 से अपने नाम। तीसरी T20 में जिम्बाब्वे को 3 विकेट से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रपति पोलो कप प्रदर्शनी मैच में लिया हिस्सा। इस मैच में राष्ट्रपति की अंगरक्षक टीम ने लांसर्स टीम को 6-5 से हराया। आइस हॉकी लीग के दूसरे सीजन का आयोजन अगले साल 2 से 9 जनवरी के बीच लद्दाख में होगा। इस लीग का उद्देश्य 2042 शीतकालीन ओलंपिक में भारत की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। राजधानी दिल्ली में बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों को ज्ञान के मंच पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ क्विजे बेल्ट प्रतियोगिता के नॉर्थ जोन फाइनल का हुआ आयोजन। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चों ने हिस्सा लिया। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में आज भारत का सामना चीन से। भारत ने जापान को हराकर बनाया है फाइनल में स्थान। ला लीगा में रियल मैड्रिड और रेयो वैलेकानो के बीच मुकाबला 3-3 से हुआ ड्रॉ। रियल की ओर से जूड बेलिंगम, वेलवर्ड और रॉड्रिगो ने गोल किए। ब्रेक का वक्त हो चला है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे ब्रेक के बाद भी जारी। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खेल और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों का रुख कर लेते हैं, लेकिन अंदाज रहेगा फटाफट। जूड बेलिंगम ने रियल मैड्रिड की ओर से पिछले 8 मैचों में सभी तरह की प्रतियोगिता में 7 में गोल किया है। हालांकि ड्रॉ के चलते रियल ने शीर्ष पर पहुंचने का मौका गंवाया। बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख को मिली हार। मेंस ने 2-1 से दी मात। विंसेंट कंपनी के प्रशिक्षण में मिली पहली हार। प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एस्टन विला को 2-1 से दी मात। नॉटिंघम की ओर से एंथोनी अल्नेगा ने किया महत्वपूर्ण गोल। फरवरी 2024 के बाद से प्रीमियर लीग में दागा गोल। वहीं लिवरपूल और फुलहैम के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से रहा ड्रॉ। 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही लिवरपूल ने किया शानदार प्रदर्शन।
अल्लू अर्जुन ने रिहान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर संध्या थिएटर में हुए मामले पर रखा अपना पक्ष। अल्लू अर्जुन पीड़ित परिवार से क्षमा मांगते हुए घटना के साथ सीधा कनेक्शन से किया इनकार। अल्लू अर्जुन की रिहाई के बाद अभिनेत्री श्रीलीला ने उनके लिए खुशी जाहिर की और अपना समर्थन उनके लिए दिखाया। अभिनेत्री ने उन्हें हमेशा अच्छा करने वाला इंसान बताया। सोनू सूद ने संध्या थिएटर मामले में पुष्पा 2 के स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब बुरा समय बीत चुका है। उन्होंने कहा कि एक अभिनेता की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। राज कपूर की 100वीं जयंती पर बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र, अनिल कपूर और रेखा ने शोमैन और उनके काम को किया याद। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम पर राज कपूर के साथ अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की और एक विशेष नोट लिखते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 10वें दिन 47.26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म 800 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी है। अभिनेत्री काजोल ने अपनी फिल्म कभी खुशी कभी गम के 23 साल पूरे होने पर इसे याद किया और सोशल मीडिया पर फिल्म की कुछ अनदेखी तस्वीरें भी साझा की। टीवी के शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर कटाक्ष किया। उन्होंने शो को अश्लील करार दिया। फिल्म मस्ती 4 का हुआ मुहूर्त। इस दौरान पूजन और मंत्रोच्चारण के साथ इसका शुभारंभ हुआ। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट की मौजूदगी में फिल्म को शुरू किया गया। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म में सलमान खान का होगा कैमियो। रैपर हनी सिंह के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री यू यू हनी सिंह फेमस 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर हो रही है रिलीज। राजस्थान के बिश्नोई समाज की बहादुर नायिका अमृता बिश्नोई के संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म साको 363 का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव की हीरोइन स्नेहा उल्लाल 20 साल बाद फिल्म साको 363 से कर रही है बड़े पर्दे पर वापसी। सोनू सूद के निर्देशन में बनी फिल्म फतेह 10 जनवरी को होगी रिलीज। फिल्म में शिव ज्योति राजपूत और नसरुद्दीन शाह भी आएंगे नजर। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को होगी रिलीज। फिल्म में रामचरण और कियारा आडवाणी आएंगे साथ नजर। और भारत में रूस फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है जिसमें रूसी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।